हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन कवर करेंगे पॉइंट 5.4 दैट इज गोइंग टू बी योर डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर सेक्शन 24 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962। स्टूडेंट्स देखिए, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपन अल्कोहल का एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है। देखो, अल्कोहल का मोर देन वन यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब अगर आप अल्कोहल को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मंगवाते हैं तो गवर्नमेंट उस पर हाई टैक्सेस लगाती है, से 150%। ठीक है, अब आप बोलोगे क्यों सर? देखो, इसलिए लगाती है बिकॉज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को सिन गुड माना गया है। एवरीवन, क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को सिन गुड माना गया है, इसलिए हाई टैक्सेस लगाती है। लेकिन अगर आप अल्कोहल को इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए मंगवाते हैं, समझ में आ रहा है, तो गवर्नमेंट फिर उस केस में मॉडरेट टैक्स लगाती है, से 30% का। सो हो क्या रहा है, जब एक गुड का दो से ज्यादा यूज होता है और यूज के बेसिस पे स्टूडेंट्स कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, तब आता है कॉन्सेप्ट किसका? डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स का। सो स्टूडेंट्स, जो डीनेचरिंग है या म्यूटिलेशन है, उसका मतलब होता है सर टू चेंज व्हाट सर? द नेचर। कैसे नेचर चेंज कर रहे हैं? बाय एडिंग अ सब्सटेंस। जैसे अगर अल्कोहल को अनफिट करना है फॉर ड्रिंकिंग, तो उसको अपन क्या करते हैं? डीनेचर करते हैं। कैसे करते हैं सर? बाय एडिंग सम सब्सटेंस इन इट। बट ध्यान रखना, ऐसे करने से उसकी जो यूजफुलनेस है फॉर अदर पर्पस, दैट इज व्हाट सर? अपने केस में इंडस्ट्रियल यूज, वो खत्म नहीं होती। रादर अल्कोहल को डीनेचर करने के बाद उसका यूज रेस्ट्रिक्ट हो जाता है ओनली फॉर वन पर्पस, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट सर? इंडस्ट्रियल पर्पस। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डीनेचरिंग। एवरीवन, क्या डीनेचरिंग का मतलब समझ में आ गया ना सर? सब्सटेंस ऐड करके नेचर चेंज करने को अपन बोलते हैं डीनेचरिंग। अब सवाल है सर ये डीनेचरिंग क्यों किया जाता है? सिंपल सा आंसर है। देखो, कस्टम्स टैरिफ में अनडीनेचर्ड अल्कोहल की, सुनना जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कस्टम्स टैरिफ में बेसिकली जो अनडीनेचर्ड अल्कोहल होता है उसकी अलग रेट दी गई है एंड डीनेचर्ड अल्कोहल की अलग रेट दी गई है। से जो अनडीनेचर्ड अल्कोहल है उसकी रेट दी गई है 150% एंड डीनेचर्ड अल्कोहल की रेट दी गई है 30%। सो अगर इंपोर्टेड गुड्स को सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करने वाला है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है। एवरीवन विथ मी, क्या बोल रहा हूं सुन लेना ध्यान से। अगर सर इंपोर्टेड गुड्स को सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करना चाहता है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसके लिए सर? फॉर डीनेचरिंग और फॉर म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स, ताकि सर उन गुड्स पे डीनेचर्ड गुड्स की रेट ऑफ ड्यूटी लगे, दैट इज 30% एंड नॉट 150%। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया स्टूडेंट्स। यही है कॉन्सेप्ट किसका? सेक्शन 24 का। देखिए क्या लिखा है चार्ट, एक बार मैं पढ़ता हूं, फिर एनालिसिस पोर्शन देख लेंगे एंड सेक्शन भी रीड कर लेंगे। सब मेरे साथ रहना, बहुत सिंपल है एंड अगर एग्जाम में आता है फुल स्कोर कर सकते हो आप। देखो क्या लिखा है, इंपोर्टेड गुड्स यूज फॉर मोर देन वन पर्पस। तो ध्यान देना, जो इंपोर्टेड गुड्स की बात हो रही है जो कि यूज किए जा सकते हैं फॉर मोर देन वन पर्पस, तो फिर अपन क्या कर रहे हैं? बाय डीनेचरिंग, नेचर बदल रहे हैं। बाय डीनेचरिंग जो गुड्स है दे आर मेड अनफिट फॉर अदर पर्पसेस। सर गुड्स को अपन क्या कर रहे हैं? अनफिट कर रहे हैं। अपने एग्जांपल में अपन ने गुड को डीनेचर करके, अल्कोहल को डीनेचर करके अनफिट कर दिया। किसके लिए? फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर। After denaturing, goods can be used only for one purpose and accordingly duty is leviable. Very important point sir, denaturing के बाद क्या हो रहा है? Goods को सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, अपने केस में for industrial purpose. Everyone with me? And accordingly duty leviable होगी। मैंने बताया था denatured goods पे अपने लिए कितनी ड्यूटी थी? 30% थी, तो वो leviable होगी and not 150% जो कि बेसिकली undenatured अल्कोहल पे लग रही थी। Getting the concept? देखो कॉन्सेप्ट समझो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट समझ गए? कितना सिंपल हो गया। डीनेचर्ड कब किया जाता है? जब गुड का एक से ज्यादा पर्पस होता है। सर डीनेचर करने से क्या करे? उसे अनफिट कर रहे अदर पर्पस के लिए, और उसके बाद क्या होगा सर? गुड्स को सिर्फ एक पर्पस के लिए यूज किया जाएगा और अकॉर्डिंगली रेट ऑफ ड्यूटी लगाई जाएगी। सो सिंपल कॉन्सेप्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैन बी आस्क्ड।
चलो क्या लिखा है आगे, एनालिसिस. If any imported goods can be used for more than one purpose and duty is leviable on the basis of what purpose of utilization. Very important point sir. एक तो एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और ड्यूटी जो लेविएबल है वो डिसाइड होती है किसके बेसिस पे? वो डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? पर्पस ऑफ यूटिलाइजेशन. किस चीज के लिए यूज कर रहे हो उसके हिसाब से ड्यूटी लग रही है. देन डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ सच गुड्स इज यूजफुल. बाय डीनेचरिंग सर गुड्स आर मेड unfit for other purpose. Denaturing करने से goods को unfit कर रहे other purpose के लिए. After denaturing process, goods can be used only for one purpose and accordingly duty can be levied. So simple. फिर अपन को दिया गया है सर जो डीनेचरिंग ऑफ स्पिरिट रूल्स 1972 स्पेसिफाई करते हैं प्रोसीजर फॉर डीनेचरिंग ऑफ स्पिरिट. तो यहां पे बात हो रही है किसकी? डीनेचरिंग ऑफ स्पिरिट. मैंने आपको अल्कोहल का एक एग्जांपल दिया था, वही चीज दी गई है. देखो क्या लिखा है, एग्जांपल भी रीड कर लेते हैं. इथाइल अल्कोहल विच इज नॉट डीनेचर्ड, उसका क्या होता है सर? हायर रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी. तो मैंने बताया ना जो डीनेचर नहीं होता उनका मैंने क्या बता दिया से 150% ड्यूटी होता है. एज इट कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल एज वेल एज ह्यूमन कंजम्पशन पर्पज, वेयर एज डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल कैन बी used only for industrial purpose and attracts lower rate of duty. अपने क्या एग्जांपल ले लिया था? 30%. Assuming undenatured ethyl alcohol is imported which is to be used by the importer for industrial purpose only, तो सर उस केस में इंपोर्टर क्या करेगा? वो रिक्वेस्ट करेगा for denaturing of ethyl alcohol. समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस है तो सर रिक्वेस्ट कर लो डीनेचरिंग का ताकि आपको कम रेट ऑफ ड्यूटी देनी पड़े. Denaturants can be added to denature the spirit. मतलब denaturants क्या हो गए? मैंने बताया था ना सब्सटेंस ऐड किया जाता है डीनेचर करने के लिए, तो ये हो गया denaturants. Can be added to denature the spirits as per denaturing of spirit rules 1972 and once they are denatured they attract lower rate of duty subject to the provisions of the said rule. So ये है बेटा कॉन्सेप्ट. मैंने एक बार एनालिसिस पढ़ लिया, चार्ट पढ़ लिया और एग्जाम्पल भी देख लिया. अब आ जाते हैं मुद्दे पे. दैट इज गोइंग टू बी योर मेन सेक्शन. सो वील रीड व्हाट? सेक्शन 24. एक तरीका होता है स्टूडेंट्स पढ़ने का. मुझे पता है कहां पे मेरे को पहले सेक्शन लेना है, कहां पे मुझे पहले एनालिसिस लेना है, राइट? किस वे में आप इजीली समझ पाओगे, तो मैं वही तरीका फॉलो करता हूं ताकि एकदम क्लैरिटी आए कॉन्सेप्ट में. सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग. जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, कर लो, खत्म हो जाएगा. कस्टम्स विल बी ऑन योर टिप्स, राइट? एंड अपना टारगेट सिंपल है टू स्कोर मिनिमम, आई एम सेइंग मिनिमम 75% इन कस्टम्स एंड एफटीपी, जिससे आईडीटी एकदम स्मूथली क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको एग्जाम लिखते वक्त, राइट? चलो क्या लिखा है सेक्शन 24 में? पावर टू मेक रूल्स फॉर डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स. क्या लिखा है कि सर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब याद रखना हमेशा यहां सेंट्रल गवर्नमेंट ही आएगा, कस्टम्स एक्ट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहा है. मैं मेक रूल्स फॉर परमिटिंग व्हाट? एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ओनर. मतलब डीनेचरिंग के लिए रिक्वेस्ट कौन कर रहा है सर? ओनर कर रहा है, ये ध्यान रखना. एट द रिक्वेस्ट ऑफ ओनर क्या कर सकते हैं? डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कर सकते हैं विच आर ऑर्डिनरीली यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्पस. मैंने बताया था ना कि डीनेचर्ड गुड्स को मोर देन वन पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उन्हें डीनेचर किया जाता है एट द रिक्वेस्ट ऑफ ओनर सो एज टू रेंडर देम अनफिट फॉर वन और मोर ऑफ वन सच पर्पसेस. एंड वेयर एनी such goods are so denatured or mutilated they shall be chargeable at such rate as would be applicable if the goods had been imported in the denatured or mutilated form. So अगर सर गुड्स को आप डीनेचर कर देते हो तो उन पे वही रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी जो लगती अगर डायरेक्टली गुड्स इंपोर्ट होते थे डीनेचर्ड फॉर्म में. सो यही है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, और इसके साथ अपन ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया अपना सेक्शन 24, दैट इज डीनेचरिंग और म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स. अब आपको क्या करना है? क्विकली जाओ मेरे रिवीजन वीडियो पे, रिवाइज कर लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक कर लो और फिर लेना नेक्स्ट वीडियो जिसमें अपन कवर करेंगे अगला टॉपिक, राइट? सो सी यू गाइस देन. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग.